आज हम डिस्क्राइब करेंगे टेंस का फॉर्मूला कैसे इजीली रिमेंबर किया जाए। टेंस का फॉर्मूला क्या है? बहुत सारा फॉर्मूलाज है। जैसे सिंपल टेंस हो गया चार प्रकार का, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर देखा जाए तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ये तीन टाइप का टेंस है और सब डिवाइडेड कैटेगरी ये चार टाइप का है। तो टेंस जो है ये टोटल कुल मिला के 12 टाइप का फॉर्मूला हम लोगों को याद करना पड़ेगा। अब जो है इसको एक इजी टिप्स देंगे जिससे हम लोग ये टोटल 12 टाइप्स का जो फॉर्मूला है ये बिना याद रखे हम लोग याद कर लेंगे। कैसे? सबसे पहले भार्ब, फॉर्म ऑफ भार्ब, भार्ब का फॉर्म, कितना टाइप का भार्ब का फॉर्म होता है सबसे पहले ये जानना है। सबसे पहले भार्ब का फॉर्म जो है V1 से शुरू करके अप टू V5 तक है। V1 यानी प्रेजेंट फॉर्म, V1 का मतलब है प्रेजेंट फॉर्म। V2 का मतलब है पास्ट फॉर्म। V3 का मतलब है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। बहुत सारे लोग यहां गलती करता है, लोग सोचते हैं कि V3 का मतलब होता है फ्यूचर फॉर्म, मगर ये नहीं। V3 का मतलब है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और V4 का मतलब है ING फॉर्म। ING का मतलब है V1 प्लस ING। V1 प्लस ING इज इक्वल टू V4। अब V5 का मतलब है एस और ES फॉर्म। एस और ES मतलब क्या है? V1 प्लस एस और ES इज इक्वल टू V5। जैसे एग्जांपल से हम लोग को पता चल जाएगा। गो यानी जाना, गो हो गया V1 फॉर्म, गो का V2 फॉर्म हो गया वेंट, V3 फॉर्म हो गया गन, V4 फॉर्म हो गया गोइंग और V5 फॉर्म हो गया गोज। तो ये 5 टाइप का भी भार्ब का फॉर्म है। अब देखो कैसे हम लोग बिना रिमेंबर करें इसको याद कर लेंगे। कैसे? बहुत इजी एक तरीका है। कैसे? जैसे सबसे पहले कंटिन्यूअस यानी V4 फॉर्म, ING फॉर्म, जिसका नाम है ING, V4 फॉर्म यानी ING फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या कैसे होता है? सब्जेक्ट प्लस am is are प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस सेम एज अबव, according to the formula subject plus am is are plus V4 plus object। am is are इस जगह को चेंज करके am और इस जगह जहां जहां है वहां हम लोग लिख देंगे was और जहां are है वहां लिख देंगे were। तो फॉर्मूला क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस was और were प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां फ्यूचर कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस का फॉर्मूला हो गया सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी, ये एक नया वर्ड है बी जो है ये केवल टोटल 12 टाइप्स का टेंस है उसमें से केवल फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए ही बी का प्रयोग होता है। बाकी 11 जो रेस्ट ऑफ 11 टेंसेस है उसमें बी का प्रयोग नहीं होता है। तो यहां हो गया बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां तो कंटिन्यूअस का 3 फॉर्मूला हो गया। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस, क्या ये तीनों फॉर्मूला रिमेंबर रखना जरूरी है?
नहीं, एकदम नहीं। इसका एक आसान तरीका है, एक बहुत इजी टिप्स है। कैसे? V4 कहाँ कहाँ प्रयोग हो रहा है, सिर्फ इसको याद रखना है, बाकी हो जाएगा। जैसे am, is, are, was, were और be। ये हो गया टोटल 1 2 3 4 5 6, ये 6, ये 6 जगह पे किसका प्रयोग हो रहा है? V4 का। और एक जगह है जिसका नाम है bin, BEEN, bin। तो ये 7 जगह am, is, are, was, were, be and bin। चलो देखते हैं bin का प्रयोग कैसे होता है। बिन का प्रयोग देखने से पहले सबसे पहले कंटिन्यूअस और परफेक्ट, ये दोनों को याद रखना जरूरी है कि बिन कहां कहां प्रयोग होता है। याद रखना, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऑल टाइप्स ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए बिन का प्रयोग होता है। जैसे प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलो देखते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका फॉर्मूला क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस ये एक टेंस है, मगर इसमें दो टेंस अंदर है, एक है परफेक्ट, एक है कंटिन्यूअस, बिकॉज इट इज अ हाइब्रिड टेंस। चलो देखते हैं। परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस इज इक्वल टू परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट का फीचर्स एंड कंटिन्यूअस का फीचर्स, दोनों का फीचर्स जिस टेंस के अंदर रहता है उसका नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां देखो, हैव और हैज, ये जो वर्ड हम यूज किए हैं हैव और हैज, ये केवल किसका वैशिष्ट्य है? परफेक्ट का। ये फीचर्स आता है परफेक्ट से, और V4 आता है किससे? कंटिन्यूअस से। तो कुल मिला के बन जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन, ये बीन का प्रयोग होता है, और हर बीन के ठीक बाद V4 का प्रयोग होता है। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसा होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला ऐसे बनता है, सब डिटो, जैसे सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो बाकी क्या रहा? बाकी रहा हैव एंड हैज। ये दोनों चेंज होके पास्ट फॉर्म में बन जाता है हैड। तो फॉर्मूला क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस? सबसे पहले एग्जांपल जानने से पहले हम लोगों को सिंटैक्स याद रखना जरूरी है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेम टू सेम सब्जेक्ट प्लस, यहां एक बात याद रखना, फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए ओनली हैव होता है, ना हैज। कोई हैज का प्रयोग नहीं करेंगे। मान लो सब्जेक्ट के जगह पे आई, वी, दे, ये सब नहीं है, ही है, सी है और ईट है और किसी का नाम है, तब भी हम लोग हैव का प्रयोग करना होगा। बिल्कुल, तब भी हम लोगों को ये हैव का प्रयोग करना होगा, यानी ही, उसके बाद शैल और विल, कारण ये तो फ्यूचर है, फ्यूचर में ऑलवेज शैल और विल का प्रयोग होता है। तो ही के बाद जैसे विल होता है विल, फिर उसके बाद ऑलवेज हैव होगा, कभी हैज का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। ही विल बी, फिर उसके बाद क्या करेंगे? ही विल हैव बीन। तो ये बीन, ये जो बीन है हर जगह पे इसका प्रयोग हो रहा है, प्रेजेंट पर, पास्ट पे और फ्यूचर में भी। तो सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला। तो
V4 का प्रयोग, अब हम लोग देखेंगे कि V4 का प्रयोग बिना फॉर्मूला रिमेंबर करके कैसे याद रखेंगे। तो V4 केवल एक चीज याद रखना जरूरी है कि V4 का प्रयोग कहां कहां है, किसके बाद हम लोग V4 का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले V4 हम ऊपर लिख देते हैं, हम ऊपर लिख दिए हैं V4। V4 हो गया ing फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ing फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यानी V1 हम यहां ब्रैकेट में लिख दिए हैं। अब देखो V4 का प्रयोग कहां कहां होता है, किसके बाद V4 का प्रयोग हम लोग करेंगे। नंबर 1 सबसे पहले M, पहले ही हम बता चुके हैं M के बाद हो गया is, उसके बाद M is, फिर उसके बाद हो गया are। M और is का पास्ट टेंस क्या है, was, तो यहां भी लिखेंगे was, उसके बाद लिखेंगे were। कारण क्या है, कारण R का पास्ट टेंस है were। उसके बाद क्या होता है B का प्रयोग कहां होता है, B का प्रयोग होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए। और लास्ट एट ऑल बीन का प्रयोग कहां होता है, ऑल टाइप्स ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए बीन का प्रयोग होता है। तो एम इज आर तीनों का प्रयोग होता है कोई भी कंटिन्यूअस, यानी कोई भी नहीं सॉरी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए वाज और वेयर होता है, पास्ट कंटिन्यूअस के लिए बी होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए और बीन होता है ऑल टाइप्स ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए। अब हम लोग देखेंगे V3 का प्रयोग कैसे होता है। V3 तो हो गया V4, अब देखो V3 का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे। ये बहुत इजी है, ये जितना कॉम्प्लेक्स है वो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये बहुत इजी है। कैसे V3 का प्रयोग करेंगे। V3 का मतलब है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में ये V3 का प्रयोग होता है। V3 जो है ये वर्ब का क्या क्या फॉर्म है, पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज इक्वल टू V3 फॉर्म। अब देखो जैसे गो हो गया मेन वर्ब, ये V1 फॉर्म, बट गन हो गया V3 फॉर्म, ये हो गया V3 फॉर्म, ये हो गया V3 फॉर्म। अब V3 फॉर्म का प्रयोग कहां कहां होता है, ऑल टाइप्स ऑफ परफेक्ट टेंस के लिए, ये याद रखना बहुत इजी है तीनों के लिए, ऑल टाइप्स ऑफ परफेक्ट टेंस के लिए। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल अगर दे देंगे तो ये एग्जांपल क्या है, आई के साथ क्या लगता है, हैव या हैज, हैव लगता है, आई हैव। उसके बाद प्लेड, प्ले का V3 फॉर्म हो गया प्लेड, आई हैव प्लेड। उसके बाद फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट फुटबॉल, आई हैव प्लेड फुटबॉल। तो ये हो गया एन एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला we will make the past tense, past perfect tense, subject plus have और has के जगह हम लोग लिखेंगे had, have और has दोनों का ही past form क्या है, had, had plus V3 plus object। इसी एग्जांपल को अगर past perfect में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, I had played cricket, I had played cricket, क्रिकेट या फुटबॉल कोई भी, कुछ भी ऑब्जेक्ट में हम लोग लिख सकते हैं। तो हैव के जगह, हैव और हैज के जगह हम लोग केवल जो परिवर्तन किए हैं वो है हैड। अब देखो फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला हो गया सब्जेक्ट प्लस शैल और विल। फ्यूचर परफेक्ट में ऑलवेज शैल और विल का प्रयोग होता है। अब देखो सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां भी देखो हैव का प्रयोग हुआ है और उसके बाद V3। पहले ही हम बताए थे कि फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में ओनली हैव का प्रयोग होता है, कोई हैज का प्रयोग कभी भी हम लोग नहीं करेंगे। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो या किसी का नाम हो सब्जेक्ट में तो भी हम हैज का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल हैव का ही प्रयोग करेंगे। तो इसका ही अगर एग्जांपल हम फ्यूचर में बनाएंगे तो कैसा होगा, आई
सेल, क्योंकि आई के बाद ऑलवेज सेल होता है, विल नहीं होता है। हाँ, विल होता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के लिए, मॉडल्स के लिए, वो मॉडल्स चैप्टर में हम डिस्क्राइब करेंगे। आई सेल, आई सेल के बाद क्या लिखेंगे? हैव, ऑलवेज हैव, ऑलवेज है, आई सेल हैव। उसके बाद क्या लिखेंगे? प्लेड, प्लेड क्रिकेट, आई सेल हैव प्लेड क्रिकेट। तो यहां देखो हैव, तो यहां से पता चल गया V3 के पहले क्या क्या आ रहा है। V3 लिखने से पहले हम लोग को क्या क्या लिखना है, या किसके बाद V3 आता है। चलो देखते हैं V3 किसके बाद आता है, तो पता चल गया। अब देखो बहुत इजी, V3 किसके बाद आता है, चलो देखते हैं। V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ मेन वर्ब किसके बाद आता है? सबसे पहले हैव, हैव के बाद ऑलवेज V3 यूज होगा। नंबर 2 हैज के बाद ऑलवेज V3 होगा। नंबर 3 हैड, हैव, हैज एंड हैड, केवल ये तीनों के बाद ही हम लोग V3 का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो कुछ वर्कशीट हम लोग बनाएंगे और इसको क्लियर करेंगे। मान लो तुम्हें दिया गया है वर्कशीट में, आई एम डैश टू स्कूल, मेन वर्ब गो, तो हम लोग क्या लिखेंगे? यहां एम है, पहले ही हम बताए थे V4 का प्रयोग कहां होता है? एम, इज, आर, वाज, वेयर, बी, बीन। तो यहां लिख एम है, तो एम के बाद क्या होगा? गो हो गया मेन वर्ब, गो का V4 फॉर्म क्या है? गोइंग, V4 फॉर्म गोइंग। बट ऐसा दिया जाएगा आई हैव डैश टू स्कूल, तो यहां देखो मेन वर्ब अगर गो रहेगा तो क्या लिखेंगे? तो यहां मेन वर्ब गो है, तो यहां लिखेंगे V3 फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज इक्वल टू गन, आई हैव गन टू स्कूल। तो हम लोग को याद रखना होगा किसके बाद मेन वर्ब का V3 फॉर्म होता है और किसके बाद मेन वर्ब का V4 फॉर्म आता है। V4 फॉर्म आता है एम, इज, आर, वाज, वेयर, बी और बीइंग के लिए। और V3 फॉर्म कहां आता है? V3 फॉर्म आता है केवल हैव, हैज और ये दोनों का V2 फॉर्म हैड के लिए। यहां कुछ वर्कशीट दिया गया है 1 से 12 तक। यहां हम लोगों को भरना है, इस वर्कशीट को भरना है V4 या V3 फॉर्म से। वर्ब का V3 फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड V4 फॉर्म यानी ING फॉर्म, ये दोनों फॉर्म से भरना है। सी वॉज डैश होम, रिटर्न, मेन वर्ब हो गया रिटर्न, यहां वॉज दिया गया है इसीलिए V4 होगा रिटर्निंग, रिटर्निंग। ही हैड डैश फुटबॉल, मेन वर्ब हो गया प्ले, तो यहां क्या लिखेंगे? V3 फॉर्म, ही हैड प्लेड फुटबॉल। दे आर डैश राइस, मेन वर्ब है कुक, यहां क्या लिखेंगे? V4 फॉर्म, यानी आर है इसीलिए कुकिंग, V4 फॉर्म, मेन वर्ब कुक, इसके साथ क्या होगा? ING, V4 फॉर्म। आई एम डैश देयर, मेन वर्ब है वर्क, एम है इसीलिए V4 वर्किंग। शी विल बी डैश लेट होम, बी है इसीलिए V4 क्या होगा? शी विल बी कमिंग लेट, शी विल बी कमिंग लेट। इट वॉज डैश हियर, प्ले है तो इसीलिए क्या होगा? V4 यानी प्लेइंग, V4 यानी प्लेइंग। I have dash this work, मेन वर्ब डू, क्या होगा? डन, V3 फॉर्म, have है इसीलिए डन। He has been dash here, stay, V4 फॉर्म यानी staying। You have dash it, मेन वर्ब डू, क्या होगा? डन, डन यानी V3 फॉर्म। It was dash rain, क्या होगा? was है इसीलिए raining, V4। We are dash a book, read, we are reading, V4 reading। Ram had dash a letter, write, क्या होगा? written, V3 फॉर्म। Ram had written a letter, तो क्या क्या हुआ? जहां am, is, are, was, were, be और being ये 7
साथ वो वर्ड रहेगा, इसके बाद ऑलवेज V4 यूज करेंगे, और जहां हैव, हैज और हैड ये तीनों वर्ड रहेगा, इसके बाद हम लोग V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करेंगे।